अच्छा, आज हम बात करेंगे कि किस तरह से एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक डेटा पहुंचता है ओवर अ नेटवर्क। इस नेटवर्क के लिए हम अभी राइट नाउ इंटरनेट एग्जाम्पल लेंगे। तो इंटरनेट में क्या होगा कि अगर एक लैपटॉप 1 से लैपटॉप 2 तक आपको कोई इमेज भेजनी है, तो उसके लिए जो है पहले लैपटॉप 1 को इंटरनेट और लैपटॉप 2 को भी इंटरनेट से कनेक्टेड होना होगा। तो जब लैपटॉप 1 इंटरनेट से कनेक्टेड होगा, तो लैपटॉप 1 इंटरनेट के ज़रिए उसको भेज देगा, और जैसे ही लैपटॉप 2 इंटरनेट से कनेक्टेड होगा, वो उसको रिसीव कर लेगा। अब लेट्स से अगर आपको कोई इमेज भेजनी है, तो अब सबसे पहले आपको जो भी डाटा आपको भेजना है, लेट्स से मैं यहाँ पे इमेज एग्जांपल ले रही हूँ, तो मेरे पास वो इमेज मेरे सिस्टम में होनी चाहिए ताकि मैं अपने फ्रेंड को वो इमेज भेज सकूँ। तो वो इमेज जो है मेरे सिस्टम में होनी चाहिए, तो दैट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ डाटा। उसके बाद आता है सेंडर। सेंडर को इस नेटवर्क से कनेक्ट होना उस टाइम पे ज़रूरी है, तो तभी वो इस को प्रोसीड कर सकेगा। तो जैसे अगर मैं सेंडर हूँ, मेरे में अगर नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं होंगी, तो मैं अपना डाटा नहीं भेज सकूँगी। तो मुझे मैं नेटवर्क से कनेक्ट हो जाऊँगी, तो मैं रेडी हो जाऊँगी अपना जो भी डाटा है वो शेयर करने के लिए। उसके बाद बात होगी जो भी मुझे डाटा भेजना है, वो पूरा का पूरा डाटा कभी भी नहीं जाता है। आपका डाटा जो होता है वो चंक्स में डिवाइड होता है, और उस चंक्स को हम बेसिकली सेगमेंटेड डाटा कहते हैं। और वो सेगमेंटेड डाटा जो होता है, पहले आप अपने डाटा को सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। उसके बाद क्या होता है, हर सेगमेंट के साथ, लेट्स से 4 सेगमेंट्स हैं, तो हर सेगमेंट के साथ आप जो है उसको पहले आप ब्रेक करेंगे। उसके बाद जो है आप उसके साथ जो भी आपके सेंडर है उसकी इन्फॉर्मेशन, अपनी इन्फॉर्मेशन, आपकी आईपी, उसकी आईपी, ये सारी इन्फॉर्मेशन, टीटीएल काउंट, कि आपका कितने टाइम में ये एक्सपायर हो जाएगा पैकेट, ये सब चीज़ें जो है इन्फॉर्मेशन में डाली जाती हैं। कितने पैकेट्स होंगे, क्या ऑर्डर होगा, ये सारी चीज़ें। उसके बाद क्या है, आपका जो पैकेट है फिर वो ट्रांसफ़र होता है फ्रेम्स में। फ्रेम्स में क्या होता है कि पहले आपके जो पैकेट होता है, पैकेट के अंदर आपके आईपी एड्रेसेस होते हैं, लेकिन जो फ्रेम वो ट्रांसफ़र होता है, फ्रेम के अंदर आपके मैक एड्रेसेस होते हैं। मैक एड्रेसेस हर डिवाइस का एक यूनिक मैक एड्रेस होता है जो कि उस डिवाइस को बताता है। तो आपके उसके साथ फिर वो आपका मैक एड्रेस अटैच होता है कि किस डिवाइस को भेजना है, आपका क्या मैक एड्रेस है, वो सारा बन के फिर वो फ्रेम में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आपका डाटा ओवर द नेट इंटरनेट जाएगा, फिर इंटरनेट के ज़रिए वो जो डिवाइस होगी, लेट्स से मेरा जो फ्रेंड होगा, वो उसको रिसीव करेगी। और जब वो उसको रिसीव करेगी, तो वो जो फ्रेम्स हैं वो सारे उसको रिसीव होंगे और उस पर्टिकुलर राउटर तक पहुँचेंगे। फिर क्या होगा, जब राउटर उस फ्रेम को खोलेगा, तो पैकेट में से ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ऑर्डर उसको वो रीअसेंबल करेगा उसको, और पैकेट में से डेटा निकालेगा। और फिर जब वो सारा डेटा को एक तरह उसने असेंबल कर दिया और उसको कलेक्ट कर लिया, फिर वो एक साथ जो भी लेट से मेरी उस यूज़र की कोई भी टैब थी, उसमें वो इमेज ओपन हो जाएगी।